of normal height and build, very looking, lying comfortably on bed, alert and oriented. Positive findings are sclera and her whole skin is yellowish color. There are itching marks on the legs. And नहीं है वो टिपिकल ऐसे ना एक्सफोलिएशन मार्क्स होते हैं, दैट इज नॉट दैट। साथ साथ आपने फाइंडिंग्स भी जो है ना अपनी सही बतानी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही ग्रॉस की जो है उसको गलत बताना चाहिए। ये एक इसमें निशान दिखाया है, मुझे वो नहीं लग रहा कि वो ठीक है, उसमें तो जनरलाइज्ड ऐसे एक्सफोलिएशंस होती हैं लीनियर, ये वो नहीं है। there are bruises on the right arm. ठीक है। And there are 2 ulcers on either side of the mouth, and there is epigastric tenderness. These are the complications. So, what relevant examination would you like to perform? I would like to perform an abdominal. You have done. So, just tell us your findings. On abdominal examination, there was epigastric tenderness, and You could not find any. आपने जो important negative findings हैं वो भी बतानी है एग्जामिनर को, कि उससे पता चलेगा कि आपने ये एक्सक्लूड कर दिए। तो आप ये कहेंगे कि I could not find any stigmatas of liver disease, pallor, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly or ascites. So my diagnosis or differential diagnosis is this. ठीक है, आपने ये नहीं बताया कि इसमें जो stigmata of liver disease है या लिवर स्क्रीनिंग, एसाइटिस, पैलर, जेवीपी, ये जेवीपी तो आपने देखी भी नहीं देखी है, लेकिन इस पे तो नहीं देखते ना, 45 डिग्री पे देखते हैं। सो व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? पहली बात तो मैंने इसको करेक्ट ये किया कि नेगेटिव फाइंडिंग आपने इंपॉर्टेंट जरूर करना, सही है। और उसके बाद अब आप क्या कंक्लूड करती हैं कि व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस और योर डायग्नोसिस ऑन एग्जामिनेशन? Pancreatic carcinoma. What things suggest pancreatic carcinoma? epigastric tenderness, jaundice, So pancreatic CA के अंदर जो है वो आपको क्या क्या चीजें टिपिकल मिलनी चाहिए जिसकी वजह से आपको pancreatic CA कहना चाहिए? क्या क्या चीजें मिलती हैं? यूजुअली मैस मिल जाता है आपको, अच्छा, और लिम्फ नोड मिल जाता है, सुप्राक्लेविकुलर ट्यूबरकुलर लिम्फ नोड मिल जाता है, और बहुत ज्यादा मार्क्ड वेस्टिंग होती है पेशेंट, ओल्ड एज तो है ही है, मार्क्ड वेस्टिंग होती है। तो व्हाई डिड यू कॉल इट सीए, पैंक्रियाटिक सीए? व्हाई नॉट एनी अदर? mostly because of the epigastric tenderness syndrome. ये ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट ना होती अगर ये कहती कि जी पेशेंट जो है चूँकि बहुत डीपली जॉन्डिस्ड है और मुझे एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस मिली है, सो आई वुड कंसिडर कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और उसके बाद फिर हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस पर जब आते तो ये कहती कि हम नंबर 1 पे हम इसको मेलिग्नेंसी रखेंगे। अब मेलिग्नेंसी के अंदर जो है वो मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या सीए हेड ऑफ पैंक्रियास का कोई मैस हो सकता है, या एम्पुलरी मैस हो सकता है। सो ये बेहतर स्टेटमेंट होती है कि कैटेगरी बताती रादर देन डिजीज, क्योंकि या तो आपको टिपिकल फीचर्स मिल जाते हैं ना सीए पैंक्रियास के, कि वेस्टिंग, यहाँ पर एक मैस मिल जाता, परको लिम्फ नोड मिल जाता, तो फिर तो ये कहती कि जी ये तो आई थिंक इट इज सीए पैंक्रियास। सो हम इनकरेज करते हैं कैंडिडेट को कि वो डिफरेंशियल बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली विदाउट इन्वेस्टिगेशन तो हम नहीं एक पेशेंट के ऊपर लेबल कर सकते ना कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज, या ये कह दे ये 3-4 हो सकते हैं। प्रोबेबल डायग्नोसिस होता है ना, डेफिनेट तो नहीं होता। आर यू विद मी? इज इट मेकिंग एनी सेंस? ठीक है, तो आप इसको ये कहेंगे कि चूंकि जॉन्डिस इज वेरी डीप, सो आई वुड नॉट से इट इज हीमोलिटिक जॉन्डिस, क्योंकि हीमोलिटिक के अंदर इतना जॉन्डिस स्वेयर नहीं होता और पैलेट भी नहीं है मरीज के अंदर। सेकेंडली जो कॉजेज हैं, जो हेपेटिक कॉजेज होती हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक लिवर डिजीज होती है, चूंकि मुझे स्टिग्मेटा ऑफ लिवर डिजीज नहीं मिले, मुझे स्प्लीन नहीं मिली, मुझे एसाइटिस नहीं मिली, तो मेरे ख्याल में इट इज अनलाइकली टू बी क्रॉनिक लिवर डिजीज और एक्यूट हेपेटाइटिस, दोनों में इतना सवेयर जॉन्डिस नहीं होता। The only thing which I can suspect more that is obstructive jaundice, और obstructive jaundice के अंदर जो है I would keep malignancy on the top, and then I would keep कोई stone हो सकता है CBD के अंदर, या कोई जो है वो स्ट्रक्चर हो सकता है benign,
या कुछ भी इस तरह का कुछ। सो दिस इज हाउ आपने बताया, आगे आपको समझ। फिर उसके बाद मैं ये पूछूंगी, आपने जब बता दिया कि ये पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का है और इसकी ये वजह हो सकती हैं, देन आई वुड लाइक टू आस्क हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट। ये शॉर्ट केस स्टडी। Apart from that, specific investigations क्या? CT abdomen करवाएंगे पहले या क्या कुछ और करवाएंगे? ठीक है, तो आपने अपने आप को रियल लाइफ टाइम में सोचना है कि ये मेरे पास मरीज क्लिनिक पर आए और अब मैंने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, इतना ज़्यादा ये जॉन्डिस है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है? LFTs ठीक है, उससे हमें आइडिया फिर हो जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसमें रेज्ड होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, एंड देन उसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में आपको क्या मिल सकता है इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? CBD लिवर की चेंजेस आ रही है। लिवर की क्या? लिवर के टेस्ट से पता चला क्या CBD डायलेटेड मिल सकती है आपको। कोई मैस अगर पड़ा हुआ है लिवर के अंदर या पैंक्रियाटिक मैस है या कुछ है, वो आपको आइडिया हो सकता है। CBD को फिर हम उस पे एडवाइस फिर उसके बाद आपने करवाना है CT, ठीक है। और इसमें अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलता है, CBD में कोई आपको लगता है तो डायलिटेशन है और CT में भी ऐसा लगता है, फिर MRC, एंड देन आफ्टर दैट वी विल सी कि जी हमने इसको या किस तरह करेक्ट करना है, ERCP से करना है या हमने इसकी कुछ सर्जरी करनी है या फिर क्या इस तरह से हमने। सो इज इट क्लियर? थोड़ा सा आप मेथड्स के ऊपर बता दो कि मेथड्स जो होते हैं GIT के, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इम्प्रूव कर दूँ। अब बैठ कि जब आप GIT देखते हैं या इवन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी आप कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप जो है ना, जैसे ही आप मरीज को देखना शुरू है आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिंपल ऑब्जर्वेशन पे, इंस्पेक्शन पे आपको पता चल जाएगा। एक जर्नल इंस्पेक्शन पेशेंट होती है, उसमें आपको पता चल जाएगा पेशेंट वेस्टेड है, पेशेंट रेस्टलेस है, पेशेंट कंफर्टेबल है, ये सारी चीज़ें, IV लाइन है नहीं है, ये पता चलेगा। फिर कोशिश ये करें कि जितना आप मैक्सिमम एक्सपोजर करवा सकते हैं मरीज का करवाएं। जैसे कि एब्डोमेन का तो ठीक है, वो नहीं करवाने, ये आप पहले ही करवाएं। ठीक है, यहाँ से भी आप पहले ही करवाएं आफ्टर टेकिंग कॉन्सेंट। अच्छा, अब इससे क्या चीज़ें पता चल जाएगी? इससे आपको पता चल जाएगा इंस्पेक्शन पे ही कि पामर एरिथीमा है या नहीं है, रुपिटन कॉन्ट्रैक्चर है या नहीं है, यहाँ पर कोई टैटू मार्क्स वगैरह तो नहीं है, कोई नीडल मार्क्स तो नहीं है, कोई पिटिकी तो नहीं है, ये सारा आपको पता चलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई पल्सेशंस अगर हैं। ऑब्वियसली ये तो नहीं पता चलेगा कि वो वीनस है या आर्टरी है, वो तो आपको चेक करनी पड़ेगी, लेकिन यू विल गेट एन आइडिया कि कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले जो है वो करवा लिया। अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने प्रॉपर एक्सपोजर जो है ना, वो ये बाजुओं का तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता ना, वो आपने। दूसरा ये कि अब मैंने इसको हाथ लगाया तो शी इज फेब्रिल, ये भी मुझे आइडिया हो गया। ठीक है, और बाकी जो है ओवरऑल जो है उन्होंने ठीक किया, लेकिन जो इनकी स्पीड थी वो कम थी, क्योंकि लिम्फ नोड्स रह गए थे, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको लेकर जो है ना हमने अपना एक डिजीज़ को रूल इन या रूल आउट किया कि कोई लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर तो नहीं है या कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, तो वो लिम्फ नोड्स जो थे ना वो देखे। JVP आपने बिल्कुल गलत तरीके से देखी अगर देखी तो, क्योंकि कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली भी हो सकती है। तो अगर हम स्कीम को तरतीब दें और टेक होम मैसेज लेके जाएं बाहर, तो हमने किस तरह से स्कीम बनानी है? जी बाबा, सबसे पहले हमने कर लिया जनरल फिजिकल। जनरल फिजिकल में कुछ चीजें हमने एक्स्ट्रा की, वो क्या थी? स्टिग्मेटा CLD हमने शाबाश। देखा था। एंड व्हाट आर दे? अस्का स्टिग्मेटा ऑफ लिवर डिजीज क्या है? ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा देखा, गायनेकोमेसिया और ये वो सारा। और इसके अलावा रेलेवेंट स्कीम बन रही है ना, अब रेलेवेंट में हमने और क्या देखा? GIT में क्या देखा? लिवर देखा, स्प्लीन देखी, एसाइटिस देखी, और कुछ एक्स्ट्रा चीज, JVP मैस उसमें एब्डोमेन में। सो ये इतनी सी स्कीम थी, इतनी सी, यानी सिर्फ आपने इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है कि एक स्टिग्मेटा ऑफ लिवर डिजीज देख लें आप, और इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। लेकिन बात ये होती है कि आप अगर ये कर भी लोगे ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये मैं किस चीज़ को रूल आउट कर रहा हूँ। मतलब आप एक रोबोटिक तरीके से जो है ना वो GIT तो कर लेंगे, लेकिन GIT के एग्जामिनेशन एब्डोमेन का, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मैं ये जो लिवर स्क्रीन देख रहा हूँ ये मैं किन डिजीजेस को रूल
आउट करो। तो समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो चीज़ आप करें आपके ज़हन में उसकी रैशनैलिटी मौजूद हो, उसकी रीज़न, उसकी लॉजिक कि ये मैं क्यों लिवर देख रहा हूँ। अगर मैं लिवर को देख रहा हूँ और मुझे ये मिल रहा है तो ये डिजीजेस हो सकती हैं। अगर ये मुझे नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है ये डिजीजेस रूल आउट हो गए। तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड टू द शॉर्ट केस। एनी क्वेश्चंस? बस ठीक है।